सिपाही जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आगे जा सके। और नहीं तो यही दुर्दशा में जो आपका जिंदगी बीता है, अगर इस पर नहीं विचार कीजिएगा तो आपका आने वाला जनरेशन भी इसी तरह बीतेगा। आप खुद समझते हैं, आपकी उम्र के महिलाओं हैं, आपका जो आधा से ज़्यादा उम्र बीत गया है। जिस घर की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एक नींद सो लीजिए रात में, उसके बाद भर रात नींद नहीं आता है। जिसके घर में एगो जवान बेटी हो, दहेज कहाँ से आएगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, आता है नींद। इतनी अशिक्षा की वजह से परिवार इतना उलझा हुआ है कि पड़ोसी से आप समाज से क्या लड़िएगा, सरकार से क्या लड़िएगा, अपने घर में भयंकर लड़ाई होता है। वजह है कि कोई पढ़ा लिखा है नहीं, किसी का कोई बात नहीं मानता है, बाल बच्चा किसी का बात नहीं मानता है। हम लोग समाज में रहते हैं तो रोज देखते हैं कि रोज एगो पंचायती होता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, बड़ा ही एक अध्ययन किया हुआ बात हमारे बीच जो हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, नाम मैं भूल गया, किनारे में सर बैठे हुए हैं, हाथ उठाएंगे सर आप। हाँ, मैं सुन रहा था जब हमारे ऋषभ भाई ने उनको माइक दिया, कितना आश्चर्य और माने कॉन्सेप्चुअल है कि त्रस्त है बेचारे व्यवस्था से, जिन्होंने कहा कि सहयोग काम में यहाँ बिना घूस ले कोई काम नहीं होता है। उन्होंने बहुत सारा बात कहा, उन्होंने पूरी तरह उन्होंने अध्ययन किया है इस व्यवस्था को। तो उस समय हमें सुन रहा था कि ओरिजिनल काम आप सही भी हैं, सब कुछ सही है, फिर भी आपको बिना पैसा ले कोई काम नहीं करेगा। मैं भी इस व्यवस्था से त्रस्त हूँ और तब हमने भी सोचा कि मैं कुछ करूँ। तो कम से कम आप लोग सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, जो संभव है इस राष्ट्र निर्माण के लिए जिसकी जितनी क्षमता है त्याग तो कर सकते हैं। त्याग भी एक चंदा है। तो आप कम से कम आने वाले समय में जब आपकी व्यवस्था बदलने के लिए कोई आता है सामने, तो कम से कम उनकी बात को सुनिए और सुन लीजिए। अगर ये बात अच्छा लगे तो अपने आसपास जो लोग नहीं आ जा पाए, किसी कारण से मार्केट गए होंगे, हाट बाजार, तो उनको कहिए कि एक बड़े अच्छे लोग आए हुए थे, आपको सुनना चाहिए। अगर नहीं सुने तो आप सुना दीजिए सब बात। मोबाइल अगर चलाते हैं तो यूट्यूब चलाइएगा, तो इनका प्रचार आता है, चेहरा देख लीजिए, यही मोबाइलों पर आता है, तो पूरा सुनिएगा कि क्या कहते हैं। तो बहुत जगह ऐसा आपको मौका है कि इनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो तभी जाके आपकी स्थिति और दुर्दशा ठीक होगा। नहीं तो आप लोग मान लिए हैं कि अब भगवान ही ठीक करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अब ये दशई आ रहा है, बहुत सारे परिवार को मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, दशई में कहीं कहीं देवकुर लगता है, ओझा ओझा बैठ जाता है दशई में, कि चाचा जी, और वहाँ पे सब लोग जाएगा, 11 रुपया में फेती कटवाता है कि हमारा भाग कहिया बदलेगा। गलत बोले, कहियो बदला, एगो मुर्गा चढ़ा दीजिए, एगो खसी चढ़ा दीजिए, ओझवा जो है से सबको ठगते रहता है। गांव घर में खूब बेगुर लगता है दशई के पीरियड में, हंस रहे हैं मेरे बड़े भाई। और आप सोचते हैं कि जो 11 रुपया दे दिए, अब भगवान के यहाँ अपना गिरवी रख दिए अपने किस्मत को, नहीं हो, मेहनत करना पड़ेगा। व्यवस्था भी देगा सरकार, उसके बाद में मेहनत कीजिएगा। यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि हमको पढ़ना कहाँ है और क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है। बस सब पढ़ रहा है तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन नहीं है कि किसको क्या पढ़ाई होना चाहिए, किसको क्या क्षमता है। तो यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ये भगवान भरोसे आपका सिस्टम चल रहा है, ऊपर वाला ही जाने। तो इसी व्यवस्था को, आपके दुख को देखा नहीं गया, तो जो आदमी कभी किसी चीज की कमी नहीं है, वो जीवन में चाहते जहां चाहते वो रह सकते हैं। हमारे श्रीमान प्रशांत किशोर जी, फिर भी ये इस गर्मी में, इस रोड, टूटे हुए रोड में तबीयत खराब हो गया है कई बार इनका, फिर भी लगातार पैदल चल रहे हैं ताकि आपके बाल बच्चों का किस्मत और भविष्य अच्छा हो सके। और आप, गांव घर में कहावत है कि कन्या के आंख में लोर ना लोकनी घेले ले। तो आप लोग, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बेईमानी है कि आप यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोगों को 5 बार 10 बार बुलाने के बाद भी सुनने लोग नहीं आते। आपके गाँव आए हैं, अहे बुलाते मुजफ्फरपुर में तो जाते। सोचिए कितना आश्चर्य है। मैं अभी भी गांव में गया था तो कुछ लोगों को 10 बार कहा, 5 बार सुनना चाहिए, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको जाके टेंशन दीजिए कि आपको सुनना चाहिए। ऐसे लोग जीवन काल में एक आध बार गुजरते हैं, नहीं तो बड़ा किस्मत से किसी के आपके गांव में आ गए हैं। ये किस्मत की बात है, ये मैं बोल रहा हूँ, जो अपने नहीं बोलेंगे। वो बहुत मुश्किल से जीवन काल में वो आदमी ऐसे पैदा लेते हैं, हजारों साल, सैकड़ों साल बाद एक आध आदमी ऐसे पैदा लेते हैं और तब ऐसे गुजरते हैं। तो इसको इनको सुनिए, समझिए, और भी हमारे भाई बंधु हैं जो आपको समझाएंगे विभिन्न तरीकों से। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।